करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी श्वेतं नमामि। तमेव माता सुपिता तमेव बन्धुस्सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा के पास से देवता लोग मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, लेकिन भगवान ने यहाँ भेजा है, उस चीज को हमने भूल दिया। परमात्मा से हमने कष्ट दुख तकलीफ से इतना दुखी था, हमेशा हमने प्रार्थना की, हे प्रभु आप मनुष्य जन्म दीजिए जहां जाके सिर्फ आपके भजन करो। तो इसी प्रकार भजन करने के लिए मनुष्य देह मिला है। तो मनुष्य देहो भी मिलता है दो तरफ से, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक स्वर्ग का उत्तम सुख भोगने के बाद फिर छीने पड़े वक्त लोगों की विषमति, ये मर्त्य लोक में आती है, जो मृत्यु लोक है, जहां आके मनुष्य फिर कर्म करने का ऊपर जाते न तो नीचे, और एक पशु जो नीचे दुख कष्ट अशांति भोगते हुए परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मनुष्य जन्म दीजिए जहां जाके मैं आपके भजन। तो ये भी भगवान ने दो लक्षण बता दिया। जो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो सब कुछ छोड़ने का लिए तैयार है, क्योंकि स्वर्ग का सुख जो भोग करके आया इससे लाखों गुना ज्यादा है। स्वर्ग का सुख लाखों गुना, ये धरती से सुख से लाखों गुना सुख ज्यादा है। माने दिव्य शरीर है,
बच्चे उम्र बढ़ती नहीं, 16 साल का रहेगा तो हमेशा 16 साल ही रहेगा और 17 नहीं होगा। गुरु जी हम लोग को वर्णन किया है। फिर दिव्य वस्त्र, कभी धोने का, कभी मैल, कोई गंदा कुछ भी नहीं, दिव्य वस्त्र है। और वो जो चाहे उसी समय उसका आ जाए। वो बोलते मैं आराम से सोऊंगा 1 साल, तो 1 साल तक सोते रहेगा। अगर वो बोलेगा जब मैं भवन करना चाहता हूँ तो साथ साथ उसको वो एक दिव्य शरीर भवन करना है, जहां भी मर्जी जा सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं जान सकते। सुख प्राप्ति कर सकते, लेकिन वो सुख जब तक उसका पुण्य कर्म है तब तक वो सुख होगा। जैसा हमने एक रास्ते का होटल में खाना खाते, कोई 5 स्टार में जाके खाते, तो क्या फर्क है? वहाँ खाना जो मिलता है उसको बिल भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, और यहाँ 10 रुपया में पेट भर के खा खाए, और वहाँ 10,000 रुपया बिल आता। दोनों में डिफरेंस है। तो हम वहाँ जाने के सामर्थ्य मेरा नहीं है जो 10,000 बिल दे रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया खर्चा कर सकते। तो इसी प्रकार इस संसार में जो हमको वहाँ खाए क्या नीचे खाए, हमारा खाने का उद्देश्य पेट को भरना, पेट को खाना देना है, जो भूख मिटाना है। तो इसी प्रकार जो स्वर्ग का उत्तम सुख भोगने का बाद या 1 सेकंड के लिए भी उसको कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकते। तो वो सुख दे नहीं सकते, इसीलिए वो बहुत कष्ट में रहते हैं। राजा हो उसको जन्म ही होता है राजा के घर में, और नहीं तो ज्ञानी के घर में। वो ये काम कर सकते हैं। जितना भी संत है सब राजा महाराजा है, जो और नहीं तो ज्ञानी कुल में जन्म दिया। जैसे राम किसी प्रकार, चैतन्य महाप्रभु, सिद्धि साई बाबा, ये लोग अपना ज्ञानी कुल में जन्म दिया। तो ज्ञान से वो अपना परमात्मा को पाने का प्रबल इच्छा, एक प्रबल सुख देता है, और नहीं तो ज्ञान। तो वही राजा के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन राजा के घर में जन्म लेने के बाद सब कुछ सुख होने के बाद भी वो छोड़ के चला जाता है। और जो पशु जो नीचे आते हैं वो लोग का पूजा पाठ करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो संसारिक सुख चाहते हैं। जो सुख संसार में भगवान रखा ही नहीं, वो फिर दुख तकलीफ कष्ट आएगा तब वो सोचेगा बेकार ये संसार, और थोड़ा देर के लिए बोलेगा बेकार ये संसार, बेकार मेरा जन्म है, ना इधर कर पा रहा हूँ ना उधर कर पा रहा हूँ। तो वो अपना भक्ति करेगा तो संसारिक सुख पाने के लिए। तो यही गुरु जी हम लोग को समझा रहे, जो ज्ञानी कुल में जन्म लेते हैं और जो राजा के घर में जन्म लेते हैं, वो उत्तम स्वर्ग का सुख भोग करके है। इसलिए वो लोग का विरक्ति है इस सुख से। और जो पशु जो नीचे आया वो उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो नीचे आया, राजा ज्ञानी खूब कम दिखाई देते, सब इस संसारिक भौतिक सुख का तरफ ज़्यादा भागते हैं, परमात्मा का तरफ इतना नहीं है। परमात्मा जो सुख है वो उस तरफ नहीं जाते। तो ये बता दिया। तो भगवान से हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु आपको जाके हम सिर्फ आपके भजन। तो जो संसार का आदमी है वो क्या करते, पूजा पाठ, हवन योग, तीर्थ यात्रा, गंगा नहाना, ये सब वो पुण्य सोचते हैं, और ये पुण्य सोच के वो काम करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं तुम कितना भी कर लो,
लेकिन तुम्हारा ध्यान उधर दो। बोलते हैं जो इस संसार में जो ऊपर जो सुकून मिलता है उसको, जो चिड़िया में सबसे ऊपर जो रहती है उसको क्या सुकून बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? चील। चील। हाँ, चील बोलते हैं जो सबसे ऊपर। चील बोलते हैं, नहीं तो यहाँ क्या बोलते हैं? ना ना, जो सबसे ऊपर जो वो माने खाते हैं, मीट खाते हैं, सड़ा हुआ गला हुआ। हाँ, चील। हिंदी में चील बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जो मरा हुआ गाय फेंक देते हैं उसमें खाते हैं, चील। तो वो कितना भी ऊपर हो लेकिन उसका नजर कहाँ है? नीचे। जो मरा हुआ दुर्गंध सड़ा हुआ उस चीज को खाने के लिए, तो ऊपर उठने से नहीं होगा। धन संपत्ति कितना भी मिल जाए, कितना भी इस संसार का, लेकिन हमारा दृष्टि कहाँ है? और एक चिड़िया होते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, जो चिड़िया सिर्फ हम लोग का वहां बोलते हैं क्या, चातक पक्षी। चात जो एक बूंद पानी पी के वो साल भर तक इंतजार। सती नक्षत्र में जो पानी ऊपर से गिरता है वही पानी पीता है। वो अपना इंतजार करते, वो नीचे रहते लेकिन उसको ध्यान ऊपर है। वो एक बूंदी उसके लिए बहुत है। तो ऐसे है, विष कितना भी आनंद दे लेकिन विष तो जहर ही है, कष्ट ही दे। लेकिन अमृत एक बूंदी हो लेकिन उसको अमर बनाते हैं। तो इसी प्रकार राजा अपना भरत जंगल में गया और राजपाट सब छोड़ दिया, जंगल में जाके अपना साधना करने लगा। तो साधना करते करते राजा तो संसार से आया, तो संसारी मनोवृत्ति तो है। हम लोग तो डायरेक्ट साधु होकर नहीं आते, तो संसार का विचार हम लोग का साथ चलते रहता। तो राजा की घोर तपस्या करने लगा राजा भरत। तो सुबह उठ के गंगा नहाना और निरंतर अपना साधना में लगना। तो इसका करते हुए एक दिन अपना गंगा में नहाने गया, तो अपना सूरज देव को जल देने, तो देते हुए एक हिरण, हिरण का बच्चा उसका हाथ में आ गया। अब उसको छोड़ दे तो वो मर जाएगा, और उसको ले जाए तो पालना पड़ेगा। अब कर्तव्य अकर्तव्य में सारी संसार फंसा हुआ, ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी कहाँ पहुंच गई वही दिखा दिया। अब छोड़ देते हैं तो छोड़ने से मर जाएगा तो वो दोष हमारा लगे, अगर हम ले जाते तो पालना पड़ेगा। अब क्या है, जो ध्यान, अब हिरण का बच्चा वो अपना इधर पास इधर उधर घूमता है, आके गोद में बैठ जाते हैं। गोद में बैठते हैं, कभी उसको जिब्भा से अपना दांत शरीर को चाट देते हैं। तो इसी प्रकार उसको साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। और ध्यान में बैठते हैं, उसका हरा हरा घास लाना है, दूध लाना है, ध्यान में बैठ के कहाँ चला गया राजा, सारी जराज पर छोड़ के आके हिरण के बच्चे के पीछे ध्यान कर रहे, अरे दूध लाना है, बच्चे का हरा हरा घास लाना है। कर्तव्य में फिर फंस गया। तो कर्तव्य जो है उसको, हमारा ये ड्यूटी है
अब हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसको हमेशा निगाह होता है कि कहाँ गया कहाँ गया। जैसा हम लोग को संसार में होता है, जो अपने बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, कहाँ गया, क्या है, क्या ठीक है कि नहीं, क्या ये कर रहे, तो उसको हमेशा दिमाग में घूमते रहते। तो राजा भरत भी इसी प्रकार सब छोड़ छाड़ के आया। छोड़ने के बाद उसको फिर हिरण का बच्चा का मोह में फिर वही ध्यान, अरे बच्चा के लिए ये लाना है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए हिरण को खा ना ले। तो हमेशा वो ध्यान करते करते उसको तरफ ध्यान करते थे, परमात्मा का ध्यान सब खत्म हो गया, सब परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो अपना कर्तव्य में फंस गया, ये तो हमारा ड्यूटी है। अब क्या हुआ, तो एक दिन जंगल से और भी हिरण आए और वो हिरण का साथ खेलते खेलते उस का साथ चला गया। अब जाने के बाद वो वापस नहीं आए। अब राजा भरत ध्यान तो नहीं कर पा रहे, सिर्फ हिरण का ही ध्यान हो रहा। अरे वो बच्चा कभी जंगल में गया नहीं, हाँ शायद कहीं फंस जाए, कोई बेल में फंस गया, कोई शेर खा लिया, वरना हजारों पुकार दुश्चिंता उसके दिमाग में घूमते रहे। तो इसी प्रकार करते करते हिरण का चिंता करते करते शरीर छोड़, जब शरीर छोड़ा तो उसको ले गया धर्मराज के पास। जब राज है धर्मराज, उसने बोला भगवान का नियम है, जो अंतकाल में जो सिमरन करेगा वही उसको गति हो। अंतकाल में तुम्हारा अटैचमेंट जहां है, मोह जहां है, वही तुमको याद आए। भगवान का नाम तो कर ही नहीं सकते। तो उसने अपना हिरण का चिंता करते करते शरीर छोड़ दिया। तो भगवान भी गीता में बोला है, ये में व्यापी स्मरण भाव तर्जित तर्जित कलेवरम। तुम जिस भावना से शरीर को त्याग करते हैं वही तुमको पाते हो। अगर मकान का चिंता करते हैं तो सोया, तो वही मकान का छिपकली बन के, ककरोच बन के, चूहा बन के घूमते रहोगे। कोई बनेगा? वही छिपकली और चूहा ककरोच बनेगा कोई? अगर बोला जाए तो तुम्हारा तो मोह घर का पुती है, 24 घंटे यहाँ बैठे, घर क्या हो रहे, क्या ये हो रहे, हाँ? और इधर बोलते भगवान हम तो चाहे, भगवान क्या नहीं जानते? वही जब चला रहे तो हमको चिंता क्या है? हम सब चिंता छोड़ के सिर्फ उसी को चिंतन, लेकिन नहीं कर पाते। हम तो बोला कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ताकतवर हो, वो घर का अंदर उसका दिमाग हमेशा लगा। और आजकल तो मोबाइल आने के बाद तो घर से हर पल उसका कांटेक्ट है, तो फिर मोह हटेगा कैसे? है वो कांटेक्ट ही खत्म नहीं हो रहे, वो कनेक्शन चलते रहते, दूर है लेकिन हमारा ध्यान उधर ही है। यहाँ बैठे हैं ठीक है, लेकिन ध्यान यहाँ नहीं है, बस वहाँ है। तो जैसा राजा भरत तपस्या कर रहे, तपस्या करते हुए वो ध्यान कहाँ, दूध लाना है, हरा हरा घास लाना है, क्या कोई जंगली जानवर ना आ जाए, हिरण का ना खा जाए, तो ध्यान कहाँ चला गया? वही तो जो परिवार में सोचता है, लेकिन भगवान में तो सोच आया नहीं, भगवान के बारे में जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसी में उसका मजा आता है। लेकिन जब बोलते हैं शास्त्र बाइये
गीता में भगवान बोल के गया, वो तो सच है। जो भावना से देह को त्याग करेगा वही उसका गति। तो राजा भरत को ब्रह्मा जी बोला, जाओ तुमको हिरण जनी में जाना पड़ा। बोले मैंने इतना तपस्या किया, ये क्या सब नष्ट हो गया? बोला हाँ, तुमने तो भगवान के नियम को पालन किया ही नहीं, तुमने तो हिरण की चिंता करते करते देह को त्याग किया। तो इसी प्रकार तुमने हिरण की जोड़ी में जाना। तो बोला हमारा तपस्या का फल सब। तब भगवान बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, जाओ तुम्हारा ये स्थिति तुम्हारा दिमाग में रहेगा, जो मैंने ये गलती किया, तो भगवान को याद ना करके हिरण का चिंता करते हुए आज हिरण के जन्म में आया, अब हिरण का जन्म मिला है, ये याद रहेगा। अब जब जन्म हुआ तो फिर उसने अपना ऋषि आश्रम के पास रहने लगा। ऋषि लोग नहा रहे, स्तुति कर रहे, पाठ कर रहे, भजन गा रहे, अपना ध्यान कर रहे, सब वो लोग को देख रहे, और हरा पत्ता भी नहीं खा रहे जो पशु बुना दे, इसीलिए सूखा पत्ता खा रहे। किसी प्रकार देहों को छोड़ना है, प्राप्त कर्म को नाश करना है। अब उसके बाद फिर वही क्या हुआ, जो शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद वही ब्रह्मा जी बोलते तुम्हारा दिमाग में याद रहेगा। अब ब्रह्मा जी फिर मनुष्य जन्म में गए, कहा जल भरत हो गए। जल भरत जिसका नाम से भारतवर्ष नाम है, जल भरत कितना बरस उसने अपना हमेशा भगवान की तरफ ध्यान, एक चिट्ठी, एक मकरज, कोई भी आ जाए वो खड़ा हो जाते, वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि और गलती अगर हो जाए तो फिर हमको उसी जोड़ी में जाना पड़ेगा। बहुत सतर्क होके अपना एकांत में भगवान के चिंतन में दिन बिता। जल भरत राजा रघु आया आत्मा ज्ञान के लिए। तो राजा रघु जब जा रहे थे तो एक जो उसको पालकी लेके जा रहे थे तो एक आदमी भाग गया। तो राजा रघु को बोला एक आदमी भाग गया तो क्या करे महाराज? बोले देखो आसपास कोई लड़का है तो लगा दो उसमें। तो जल भरत तालाब का वहां बैठा हुआ था, तो उसको लेके आ लगा दे, उससे कुछ बोला नहीं। लेकिन वो चल रहे, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा सामने आ गया और रुक जाते, तो पालकी चलते चलते अगर रुक जाए तो सीट जाके लगते है राजा का। राजा बोलती ये कौन है? बोला नया जो लड़का है उसको कारण ये है, ये ऐसा हो, तो पालकी उतारो। बोले मारो इसको 10 कोड़ा, मैंने जल भरत को, इतना हिस्ट पुस्ट चेहरा है और इसको मारो, बदमाशी कर रहे। तो बोले राजन किसको मारना है? ये शरीर को मारना है, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को कैसे मारोगे बताओ? जो मैं अगर देह था, देह तो बड़ा पड़ा हुआ है, तो तुम मारोगे कैसे? किसको मारोगे? देह को मारोगे ना मेरा को मारोगे? मैं तो आत्मा हूं। राजा लोग समझ गए ये तो कोई साधक है और ये तो आत्मा कहनी है। तब जल भरत का चरण में बैठ के आत्मा चर्चा किया, आत्मा ज्ञान लिया, और उसी से राजा रघु जाके जल भरत का नाम से भारत का नाम रख दिया। माने इतना जो सतर्क रहे, जो मेरे से फिर कोई गलती ना हो जाए, तो वो गलती करके हिरण का जन्म में गया था, उसको हमेशा याद है। हम लोग तो भूल गया, जो हम लोग कितना पशु पक्षी जर्नी घूमते हुए ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन यहाँ आके भी
फिर वही काम कर रहा हूँ जो भगवान दिया है, जो हमको भजना करके तो हमेशा के लिए मुक्त हो। लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जो फिर दोबारा पशु जन्म में जाना, और नहीं तो पुण्य करेगा तो स्वर्ग का सुख होगा, स्वर्ग सुख भोग करके आप फिर मत्तलोक की विसंति, छिने पूरे मत्तलोक की विसंति, जो पुण्य छिन होती फिर मत्तलोक में आना पड़ेगा, और पशु जन्म में दुख तकलीफ कष्ट भोगते हुए फिर मनुष्य जन्म में आना। लेकिन मनुष्य जन्म को वही जे क्या बोला है, शरीर माध्यम खुर धर्म साधन, और धर्म क्या वही बोल रहे, स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायत महोघ भय। जो भगवान बोल रहे हैं धर्म का आचरण जो करते हैं वो महान भय से, मृत्यु का भय से हमेशा मुक्त होते हैं। उसको जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु कोई भी स्पर्श नहीं कर पाते। तो वही जो धर्म का आचरण करने वाला, धर्म क्या है, सच है, और सच ही परमात्मा है। तो परमात्मा का सच जो निरंतर उसका मंत्र में व ध्यान में लगा देते हैं, उसको इस संसार का कोई भी कष्ट दुख अशांति उसको पढ़ा भी नहीं होते, वो सब कुछ का अंदर रहते हुए भी सदा मुक्त है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः।